controversy starts, what happens? Do you lose money? Everything. My first biggest fear was that I am going to go broke. Amitabh Bachchan होने वाला है मेरे साथ जो ABCL होने वाला है. I am dead. Real threats आ रहे हैं, घर के नीचे लोग आ जा रहे हैं. Ground reality is nobody cared about that joke. When you hang out with other comedians, is it a contest on who's the funniest? Hanging out with comedians is the worst thing in the world. They're the worst human beings. Count yourself in it? Of course. People talk about कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस हुआ था. एक चिट्ठी आती थी कि यहाँ से निकल जाओ, कल ये इनको मार देंगे. मेरी माँ फेंट हो गई थी when जब वो चिट्ठी आई थी, मेरे नाना जी को मारने आए. Luckily he had so much goodwill कि वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम्स थे, they were the ones who helped my nana get out of that thing. हम रातों रात सामान वामान रख के left, leaving behind everything in the house. What's the game you're playing now that Leighton is gone? I am going inwards, trying to become a better comedian. I'm trying to become a better son. पापा तो मीम बेचते रहते थे यार. The first thing my dad has sent me during this whole thing was a meme. But I want to spend more time with them in terms of कि वो अभी हैदराबाद में रहते हैं. You said you found peace after reading or hearing the Ashtavakra Gita. Ashtavakra Mahagita by Osho is one of the finest pieces of his work, I think. That's what Ashtavakra also said. He said, you are not the doer. You are just a witness. These are the thoughts that are coming in your awareness. You are just pure awareness. Comedian is just trying to get a laugh, to feel complete. Is Leighton coming back? See, the second season cannot be. 2025 में इंडिया का सबसे पॉपुलर शो था इंडियाज गॉट लेटेंट. जिस किसी से पूछो सब बोलते थे कि भाई समय रैना का समय चल रहा है. और रातों रात इंडिया का इतना एक्टिव शो actually latent हो गया. For the first time ever, Samir Raina comes to Dostcast to talk about his journey to hell and back. His new comedy special, Still Alive and Unfiltered. This is Vinamr Kasana, and this is a very special Dostcast episode with no other than Samir Raina. Sit back, relax, and enjoy the ride. I think it was such a funny show and such a widely popular show. मैं किसी 2 पैसे के हिल स्टेशन में गया था जिसका मेरे को नाम भी नहीं पता. मैं कहीं फंस गया था कहीं पे जब ये आया था. उस वक्त वहाँ पे मैं अकेला गेस्ट था एक किसी रिजॉर्ट में, और मैं ऊपर ऐसे एटीएम होता है ना बड़ा सा ऐसे, तो मैं ऊपर खड़ा हुआ था, वहाँ देख रहा था नीचे सारे सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ के जो पहाड़ी बैठ के लेटेंट देख रहे थे और हंस रहे थे खी करके, और उनकी आवाज़ ऊपर तक आ रही थी. और मैं मटन खाने जा रहा था. मैं क्या देख रही हूँ, कह रहे भैया ये शो आया है लेटेंट देख रहे. मैं किसी 2 पैसे की जगह पे था उत्तराखंड में जिसको कोई नहीं जानता. That's the beautiful part, about the show. माँ कसम, मैं ऑटो में बैठता हूँ, ऑटो वाले भी पहचान लेते हैं, कैब वाले पहचान लेते हैं, बहन शो बड़े सेलिब्रिटी पहचान लेते हैं, उनके स्पॉट दादा पहचान लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पहचान लेते हैं. माय पॉइंट इज कि ऐसा क्या बना था लास्ट, तू बता, कि जब हर टाइप का आदमी जो देख के हंस रहा था. यूजुअली होता ना कि एक नीश होती है किसी की, या थोड़ा क्लासी ह्यूमर होता है, या एकदम ही वाहियात होता है तो फिर कोई वो देखते नहीं, फिर क्लासी लोग नहीं देखते. जो हर आदमी देख रहा था, वो इक्वलाइजर था वो शो. एवरीबॉडी वाज लाफिंग वाचिंग. मैं कहाँ गया हूँ यार, मैं गुवाहाटी के गाँव में गया हूँ, क्योंकि जब FIR हुआ था गुवाहाटी जाना पड़ गया था. वहां के लोग रैंडम गाँव में, हम रैंडम एक गाँव के ढाबे में बैठे हैं, वहां के लोग आ गए, वहां के वेटर आ गए कि सारे भाई ये आपके शो में वो आया था ना, उसने कहा था मैं जहां जाता हूँ बंद हो जाती है, देखो बंद हो गया. लाइक दे आर फकिंग टेकिंग कॉल बैक्स ऑफ माय जोक्स. मैं कपिल शर्मा सर से मिला, मैं जब पहली बार मिला, आई वाज सो नर्वस. ही न्यू माय जोक्स डूड. ही वाज सेइंग कि यार वो जोक बहुत फनी था, ये बहुत फनी था, वो हर्ष के शो में, हर्ष आया था जब शो में तो ऐसा हुआ. लाइक आई वाज सो अमेज्ड व्हाट बाय माय ओन क्रिएशन कि बहन शो क्या बना दिया है कि सबको मजा आ रहा है. डूड 4 crore यूनिक व्यूअर्स इज नॉट अ जोक. इट इज नॉट. मेरे पास अलग अलग तरह के क्रिएटर्स के मैसेज आते थे, भाई लॉन्ग फॉर्म खा गया समय हमारा, भाई समय हमारे व्यूज खा गया, ऐसे ऐसे टर्म आने शुरू हो गए. ब्रो वी आर इन द लेटेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरनेट. मतलब एंड यू हैव गॉट दिस शो, और हफ्ते भर आ रहा है. हम जैसे आदमी ने भी तुम्हारे बॉडीगार्ड को बुला के 1 मिलियन व्यूज कमा लिए. भैंचो सोचो भाई, वो यहाँ पे आया था, मैंने 2 पैसे का कोई जोक मारा उसके सामने, उस पे 1 मिलियन व्यूज है. It was insane. It was mad, bro, and I don't agree with that, Khage. I believe that a rising tide lifts all ships. Sure. Like जब हमने लेटेंट जब फट रहा था ना, across comedy clubs, you ask, हर कॉमेडी क्लब की टिकट सेल बढ़ी हुई थी. हैबिटेट तो was selling out on Mondays, Tuesdays, 150 टिकट्स. Across the board, हर कॉमेडियन की टिकट सेल बढ़ी. Irrespective of latent viewings. वो लेटेंट में थे या नहीं थे. Across the scene,
comedians have increased their prices and comedians ticket prices have increased. Everybody was benefiting from that. And जब hit हुआ, वो भी सबको hit हुआ. Everybody's ticket sales dwindled. Everyone faced the brunt of it. But historically, now you've done two things that I remember. You made chess popular in India, you made chess cool, and you made comedy shows popular in India, right? What do you think? What do you think you have that makes it कि तुम जिस किसी भी चीज को छूते हो वो सोना बन जाती है? मैं उन्हीं चीजों को छूता हूँ जिनको छू के मेरे को बहुत मजा आता है. जैसे अगर तू मुझे बोलेगा कि समय क्रिएट अ पॉडकास्ट, इसको भी सोना बना दो, आई विल डू इट. आई विल क्रिएट पॉडकास्ट, बट आई नो इट विल नॉट वर्क बिकॉज मेरे को पैशन ही नहीं है पॉडकास्टिंग के लिए, यू नो. बट मेरे को जेन्युइन दिल से पैशन है चेस के लिए, मेरे को दिल से पैशन है कॉमेडी के लिए. मेरे को मजा आ जाता है जब कोई हंस देता है, मैं कुछ बोल देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ वो चीजें. मेरे पास इस फोन में एक फोल्डर है, funny things to say on a podcast, funny questions to ask. I have made a list of these things, like random. Let's do the funny things on a podcast. That's fucking crazy. Random. For example, मेरे पापा कहते थे कभी कीवी नहीं खानी चाहिए. क्यों? महंगी होती है. So I have made a list, like मैंने कभी ऐसे बोल दिया हो किसी को ये जोक ऐसे ही चलते चलते ना, and he laughed, तो I write it down कि oh this is funny, I can say it to someone else, it will still work. So that comes from, that's inside me, that I love getting a laugh, it makes me feel good. So that passion is what creates that, I think. तो ऐसे मतलब तो मैं तेरे को दिखाऊंगा एक दिन. I have like written like 500-600 pages of these things. तो that's why it happens, I think, with chess also. मेरे को बहुत मजा आता है चेस खेलने में, मेरे को म्यूजिक में बहुत मजा आता है, गिटार बजाने में बहुत मजा आता है, तो रैप में बहुत मजा आता है. There are some things that I'm very passionate about, and when I do it from my heart, I think that reflects in the output also. I used to always say that if you do what you love, then people will love what you do. I 100% agree. But I've hung out with many comedians. Sometimes they're insufferable because they're constantly trying to tell a joke. या हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, मैच एक जोक सुना दिया, फिर एक जोक सुना दिया, एक जोक सुना दिया. मुझे लगता है कि एक स्विच ऑफ भी होना चाहिए इंसान के अंदर कि नॉर्मल बात भी कर सकते हैं, नॉट लुकिंग टू गो फॉर एन इन. When you hang out with other comedians, is it a contest on who's the funniest? Hanging out with comedians is the worst thing in the world. They're the worst human beings. Comedians are great artists, performers. They're the worst kind of people to have in your real life. You count yourself in it? Of course. But I have been working on myself, like the insufferable part. अगर तुम ऐसा 2 साल पहले पॉडकास्ट करता, I would just try to make a joke out of anything, because there's a point in your life where you're so hungry to prove everybody that you're funny. That you see every conversation, every interaction as a chance to show that, look, I am so funny. So that's where it comes from. But after you make some money and you make some name and you get this assurance ki ha, I am funny, I know I am funny, then you open up your heart ki chalo bhai, I don't need to take this pressure, and that's where I am today, I think. Who are the greats that you admire? Not necessarily comedic. जैसे मैं खुशवंत सिंह इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे घर पे खुशवंत सिंह की बहुत किताबें थी. And I met an author who actually worked with him. And she said that he would work every single day and use a standing desk. He was a fucking maestro. Drank 2 whiskeys a day. He was someone I grew up reading. मैंने कहा कि जब मैं अपनी किताब लिखूंगा ना, ऐसा वाहियात बनना है, लेकिन cool तरीके से. Because he was a fucking truth teller. For you, who was that? Eminem. Eminem was that guy for me. Eminem was very early influence, very funny, very like pushing all kind of boundaries and still likable. Because of his craft. So that guy was my like influence and my कि भाई क्या बंदा है भाई, कुछ भी बोल देता है and everyone knows he's just fucking around, that's why he gets away with it. You know, that guy was. Yeah, you post a lot of stories with lots of rap music every now and then. एक post एक story आती है, बहुत सारी audience है, तेरा चेहरा है, बैक आ रही है वजह से रैप सॉन्ग. मैंने कहा ये किक्स के मन में क्या चल रहा है? ये क्या आपने मन में कम अप प्लान कर रहा है, कम बैक प्लान कर रहा है, क्या कर रहा है ये? मैं बहुत रिलेट करता हूँ एमिनेम. मैं रैप सॉन्ग नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ एमिनेम ही डालता हूँ. Sure. क्योंकि एमिनेम के इतने सारे गाने हैं, मेरे को आज भी नए गाने मिलते हैं उसके, समझ रहा है कि मैं बचपन से सुन रहा हूँ, आज भी बोलता है ये मैंने सुना ही नहीं था कभी. And some of his lyrics really resonate with me and what I'm going through sometimes. तो मैं बहुत सोच के डालता हूँ ये lyric. No one gives a fuck about it. No one, people just आदमी करता है कि ये मेरे क्यूरेशन है. तो मैं डालता हूँ ये पर्टिकुलर, ढूंढता हूँ वो लिरिक, फिर वो डालता हूँ कि ये फिट बैठ रहा है मेरे करंट माइंड स्टेट के साथ. But no one gives a fuck about that. I do it for myself. I like it. I like to see कि yes,
आई एम फीलिंग व्हाट ही आल्सो फेल्ट एंड थिंग इज इमोशंस उतने ही होते हैं, कितने ही इमोशंस सब वही फील करते हैं। उसने अब इतने अच्छे से वो इमोशन एक्सप्रेस कर दिया है दैट आई एम लाइक हाँ, इसने उसने सारे इमोशन एक्सप्रेस कर दिए हैं। And take any emotion, flex, jealousy, insecurity, hurt, anger, vengeance, oh, I'm been wronged, I'm gonna show the every kind of emotion a human being feels। एमिनेम की इतना सारा उसने डिस्कोग्राफी है कि उसने हर इमोशन पे गाना लिख दिया है, हर फीलिंग के ऊपर उसने एक्सप्रेस कर दिया है एक एक वर्स के साथ। तो जब भी कैसा भी फील कर रहा हूँ उसके लिए उसकी वर्स है, तो वो सुन के आई फील गुड, आई फील दैट ओ इवन समवन एल्स वेंट थ्रू इट, सो इट्स फाइन टू गो थ्रू इट। Everyone has a different approach to fame, right? I mean, in my little capacity, I found कोई मेरे से आके मिलता है, विनम्र आप कैसे, आप मतलब हाय विनम्र, मैंने आपका काम देखा है, बिग फैन, हाय आपका नाम क्या, आप कैसे हो, just go on. For you, that's like 1,000. You are bombarded constantly. I'm sure मेरी बिल्डिंग में आते हुए भी लोगों ने पहचान लिया होगा कि समय आ रहा है, right? Is this a secondary instinct dealing with fame कि हाँ अब मुझे ऐसे behave करना है, मुझे ऐसे behave करना है? Because you must be tired of being authentic all the time, right? At some point, you want to protect yourself. See, in my case, what has really helped is that I am mostly मैं streams में करता था, live stream। तो 6-7 hours a day you can't put a character on, it's very difficult। तो मैं stream पे जिसने मेरा streaming era देखा है उसको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ रियल में। बकचोदी मेरे को मजा आता है करने में, ठीक है। तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ टू बी माई सेल्फ व्हेन आई हैव टू, ड्यू टू स्ट्रीमिंग। तो जब कोई मिलता है मेरे से रियल लाइफ में तो मैं वैसे मिलता हूँ जैसे मैं हूँ। कई बार क्या होता है, आई एम हैविंग अ वेरी बैड डे, वेरी एंशियस डे, एंड आई लव गोइंग टू द एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट पे कोई आ जाता है, कुछ बोल देता है, बकचोदी हो जाती है, मजा आता है। I always meet people, always take photos, always take videos, because fuck it man, this time will go away। है ना, ये माइकल जैक्सन का भी डाउनफॉल आया था भाई। इवन फकिंग एमिनेम इज बिकमिंग लेस एंड लेस रेलेवेंट। तो हम तो क्या ही हैं, like this is the time to enjoy it all, so that once you grow old hopefully then you can look back and say यार एक टाइम था हम जाते थे एयरपोर्ट पे, लोग आ जाते थे। at one point people don't care after some time ना, so when you make hay while the sun shines तो मजा आता है, जब तक है तब तक। What a fantastic motto. है कि नहीं? हाँ भाई, मतलब मुझे लगता है कि people, I think people self-sabotage in this game of the attention, performance. खुद को कोसते हैं कि शायद मैं नहीं कर सकता, मेरे में वो बात नहीं रही, फलाने में ये वो ये। फिर तुम्हारे केस में जैसे मैं, तो I went to your after party after the show, was very amazed. You called me, said कि bro आ after party पे आ। मैं after party पे गया, I met you, we hung out for a few minutes, and the people started coming in, right? And I was seeing कि लोग कैसे behave करते हैं, because so you're post latent, so you're super famous, everyone knows you're in the room, so people are coming from all over to meet you specifically, right? उस वक्त मैं देखता हूँ कि इंसान कैसे मिल रहा है एक आदमी से जिससे उसे कुछ चाहिए, या तो ये मेरे साथ फोटो खींच ले, मुझसे बात कर ले, मुझे फेमस कर दे, मेरा कुछ काम बन जाए, मैं इसके साथ अफेयर कर लूं, मैं इसके लिए डील ले आऊं, मैं कुछ भी कर लूं। You were just bombarded by people constantly. Hey bro, hey bro, hey bro, hey bro, hey bro. How do you keep this still? I surround myself with a lot of people who don't look at me in any other way except who I am, because I made them as my friends before I got famous। That's very important, right? That's the most important thing। I don't have any yes men। My friends will scold me if I do something wrong। Balraj will really call me out। Chandni will say, क्या बहनचोद क्या किया तूने? Sumit Saurav will say like, what the fuck is this? Like, I do not have any person, and I identify these people who are always like, अरे समय भाई क्या बात है भाई, माचोदी भाई। तो I won't hang out, I won't surround myself like, for example I am chilling with you, I know that you, if I do something stupid you will straight up tell me कि भाई वो थोड़ा अच्छा नहीं, like। So I like to surround myself with people who don't look at me in that way, but when I meet people who look at me in that way I understand where it's coming from bhai। They have seen me do stupid shit on the internet, say no to cruise pen ke, they've seen me be funny, they've seen me be roasty, so they look at me in that, in a way that I have only created। Sure. So I cannot then go and be like, hey, why are you giving me this pedestal? I have only put myself there. I have only edited my videos. I know what I'm doing. I know what image I have created in people's minds। So then you have to keep the magic alive। Like जो हमें मिला है वो काफी उसमें लग भी है, तो अब कुछ भगवान ने दिया है तो मौज लो उसकी। हाँ, लोग अगर तुम्हें देखते हैं ऐसे कि समय भाई तो थोड़ा इंडल्ज करने में भी उनको ही मजा आता है।
और हमें भी तो आता ही है. Play to their fantasy. आई लुक एट इट एज अ ट्रेनिंग सेशन. जब कोई आता है मेरे पास, अरे समय भाई कुछ बोल दो ना इस कैमरा में, लाइक आई रैंडमली सम पैप विल कम. मैं रहूंगा कोई एयरपोर्ट पे, कोई आ जाएगा, अरे समय हिल पुट अ कैमरा ऑन मी, समय भाई कुछ बोल दो ना यार. मैं फेमस शाह हूँ, मेरे बारे में कुछ बोल दो. तो नाउ इफ आइदर आई कैन बी फुल्ली समय रहना कि यार genuinely what I want to do is to say guys follow this guy, he's hustling man, he's a really nice guy, follow famous Shah. But I know that's not going to help him, that's not going to help me. Let me go into a character, let me go into the Samarana he expects, let me go into say कितने फॉलोअर है आपके 2000, तो फेमस क्यों डाला है भाई नाम में, मेरा सपोर्ट चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा भाई. लाइक आई नो इफ आई एम बीइंग फनी उसको भी हेल्प हो जाएगी, my character also lives on, and I also get to practice being funny on the spot. You're treating all of this as training. It is a training Non-stop. when I want to. Okay. Like right now, I'm just being myself. But if I go out and some guy comes and meets me, I owe it to him little bit to just. I only created that image in his head. Sure. कि मैं नहीं बनाया ना उसको, क्या आंखों में समा रहना वो crazy बंदा है, तो करो ना फिर थोड़ा ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग ग्राउंड है. Indulge in the fantasy. इंडल्ज इन द फैंटेसी सो दैट कल को जब मुझे एक्चुअली फनी बनना है कहीं पे, जहां जब मैं चाहता हूँ, मैं स्टेज पे हूँ या फिर मैं कोई कोलैब वीडियो में हूँ जहां पे अब मुझे फनी बनना है, तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा तो कहाँ बनूंगा. That's fucking crazy, man. You treat all of life as practice. आई ट्रीट ऑल ऑफ लाइफ एज अ गेम. वी आर इन अ गेम. इट्स अ फकिंग गेम. दिस प्लेनेट, एक दिन लॉबी में जाना है भाई. What's the game you're playing now that Leighton is gone? So I am going inwards. I am trying to understand who I am in a very spiritual sense. So I'm playing that game right now. I am trying to become a better comedian. That's one game I'm playing. I'm trying to become a better son. But aren't you already? आप अपने पेरेंट्स को घुमा चुके हो, वो बड़े प्राउड हैं. But I want to spend more time with them in terms of कि वो अभी हैदराबाद में रहते हैं. मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ रहूँ. मैं चाहता हूँ कि हम एक ही घर में रहें. वो सब मुझे करना है, थोड़ा फैमिली के साथ स्पेंड करना है टाइम, बिकॉज दैट्स अ वेरी कोर पिलर ऑफ माई लाइफ. एंड आज हैं पेरेंट्स, टच वुड, आई होप जब तक मैं हूं तब तक रहे हैं, बट लाइफ को कोई भरोसा नहीं है भाई. As I grow older, I realize that they always had my best interest at heart. I just took a long time to get around to it. Yeah. I just had to go to books, friends, bad people, and rebel to finally understand कि जब अपनी मम्मी के चेहरे को अपने हाथ में ऐसे रखते हो, देखते हो कि उनके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा भी है, क्यूट से लगते हैं. They're like little children, but they have so much love for you. It's like I need nothing else. Nothing else, bro. Life doesn't get better than spending time with your family and your friends. There is nothing in this life that can beat that feeling. Nothing. And I am telling you, Vinamra bhai, the biggest thing you can do for yourself and for them is to have one trainer with them 24, not 24/7, but like हर दिन एक क्लास हो उनकी, चाहे जूम पे ही हो. आई पुट यू इन टच विद दिस गाइस, ओम फिट. Okay. इट विल चेंज योर लाइफ डूड. मेरी माँ मेरे पापा प्लैंक मारते हैं, 2-2 मिनट प्लैंक मारते हैं अब. 2-2 मिनट. Really? ब्रो माय पेरेंट्स हैव, इफ यू लुक एट माय पेरेंट्स नाउ यू विल नॉट बी एबल टू से. मेरी मम्मी रोटी और चाय पीती है सुबह उठ के, It's और the मेरे को कहती है worst. गिलोय का जूस ले, खुद मतलब आयुर्वेदिक मेरे को बेचती है और खुद घटिया खाना खाती है. आई एम टेलिंग यू, वी कम फ्रॉम पेरेंट्स हु हैव स्ट्रगल्ड, Sure. राइट? तो हम लोग बहुत डीठ हैं भाई. मेरा हाँ. ट्रेनर है, मैं सुनता नहीं उसकी. तो अपने माँ बाप को ट्रेनर लगा देगा ना और हाँ. बोलेगा कि मैंने इनको पैसे दिए हैं, दे विल नॉट फील लाइक वेस्टिंग दैट मनी. दे विल फील, पेरेंट्स का कुछ रहता है भाई कि हाँ. पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, पैसा दे दिया है तो एवरी क्लास वी हैव टू डू. Correct. तो यू जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, कन्विंस योर पेरेंट्स कि जस्ट ये बंदे के साथ जूम पे आप दिन में आधा घंटा बिताओ. वो हाँ. बहुत बेसिक कराएगा, इतना कोई उनको वो पुशअप वुशअप नहीं मरवाएगा. हाँ. वो बेसिक थोड़ा वॉक कराएंगे, थोड़ा लैटरल रेस कराएंगे, थोड़े नी अप्स कराएंगे, थोड़े वॉल सिट कराएंगे. धीरे धीरे दे विल बिल्ड. हाफ क्रंचेस कराएंगे लेट की, बस इतना इतना. डूड, यू विल सी द चेंज इन देम लाइक एनीथिंग. एंड बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट, दे विल ऑलवेज फील लाइक अरे जाना है, अब जाना है, पैसा दे दिया है इन्होंने. एंड सेकेंडली, it's a new activity, it's a bonding activity. Parents working out together, they have so much fun because मम्मी बोलती है देखो इनसे नहीं हो रहा, मैं कैसे कर रही हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ. पापा बोलते हैं अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है. तो it becomes a new game for them and it's so exciting as a son, as a daughter to watch your parents becoming fit and fit. And dude,
1 साल में यू विल सी सच अ डिफरेंस। मेरी माँ को ऑस्टियोपोरोसिस है, इट्स बोन डिसीज वेयर द, Yeah, osteoporosis, arthritis, degenerative. हाँ. यस, हाँ. तो बहुत कुछ हो गया था उनकी बॉडी के साथ। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रियली रियली हेल्प, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, मसल बोन को जकड़ लेते हैं अच्छे से। हम्म. तो कल को गिरते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हाउ दे, भगवान ना करे, हाउ दे डाई, मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल Fall. बिकॉज ऑफ फॉलिंग। Yeah. बिकॉज वो गिरते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, एंड कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट्स हाउ मोस्ट ओल्ड पीपल गेट बेड रिडन, दैट्स हाउ दे स्टार्ट, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो व्हेन यू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो मसल बोन को टाइट जकड़ लेती है, तो इवन इफ यू फॉल, योर बोन इज इंटैक्ट। And my mom has osteoporosis, the worst disease for the bone. But working out every day, I have seen my mom and my dad to another level पे ही, हाँ. but my mom has become such active. She walks, वो hiking पे जा रहे हैं मेरे पेरेंट्स कहीं पे, मेरी माँ मेरे से ज्यादा वो कर रही है यार, प्लैंक, कैन यू बिलीव इट, I वॉल सिट, cannot. I cannot do more wall sit than my mom, who has all these things, and it's all strength training. I'm telling you, I will put you in touch. I will sign up because one of the problems that's happening right now is मैं अपना वर्कआउट पोस्ट करता हूँ, मैं भी अभी वापस आया हूँ इसके अंदर, तो वो उस पर थम्स अप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आई अज्यूम कि दैट इज इनफ इंस्पिरेशन फॉर देम टू स्टार्ट वर्किंग। हमारे घर में जिम भी एक छोटे बहुत वेट्स वगैरह रखे हुए, पार्क अरे भी है, सब वेट्स कुछ भी है। नहीं, वो बॉटल से करा लेता है यार वो बंदा। अच्छा, इट्स लिटरली जस्ट रिमूविंग ऑल फ्रिक्शन। जस्ट नो, एक रेजिस्टेंट बैंड आते हैं, वो एक हम्म. बैंड होते हैं, वो कितने के आते हैं, 1,000 रुपए के बैंड है वो, हम्म. उनको तुम ऐसे ऐसे करके हो जाता है आधी चीजें, तो वॉल पे सिट करना है उसमें अंदर, यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट। आई एम हाँ. टेलिंग यू, आई पुट यू इन टच, ओम फिट इज द नेम, इट्स द बेस्ट थिंग, you'll be, you will not believe ki what has happened. My parents are roughly the same age as your parents, so and they have some of the same issues as well. So I figured this is a smart thing to do It's because the best thing, it's one of the most important things to do in life. in your special, bro, you talk about your father's exodus from Kashmir. And can I say it? Can I talk about Yeah, it? you can talk about anything, bhai. तो basically क्या था कि in your special you describe the worst, lowest point of your life. And every single support system in your life is either gone or very scared, except your father. Ew. Except your father. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे पता क्या लग रहा था स्पेशल में, कि समय अपने ही मन में किसी अकेले डार्क कोने में गया होगा, या तो उसको भगवान मिला होगा, क्योंकि कैसे आदमी इतनी शुद्धि लगती है, कैसे बचे गए भाई। आदमी के बाप की अलग ही वो है कि हंस रहा है वो। पापा तो मीम ही मीम बेचते रहते थे यार। द फर्स्ट थिंग माय डैड हैज सेंट मी ड्यूरिंग दिस होल थिंग वाज अ मीम, वाज अ लिंक टू अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम। So I was mess. I was crying and I opened that link and it was a fucking meme. I could not believe it. मैं उतनी जोर से हंसा हूं ना, मैं हाँ. रो ही रहा था कि मेरे को हंसी हो गई। एंड मैंने बलराज बोला क्यों हंस रहा है, मैं उसको दिखाया, हम दोनों, आई रिमेम्बर, वो हम बेड में लेटे हुए हैं और हम कान फाड़ के हंस रहे हैं भाई, कि पापा ये कैसे बेच सकते हैं। अभी पीक पे चल रहा है कांड, पीक हाँ. पे, मतलब एवरी रिपोर्टर इज इन रियल टाइम हमारी मार रहे हैं, हमारे वीडियोस आ रहे हैं सब उस टाइम पे। ही सेंड दैट एंड इट वाज द फनीएस्ट शिट एवर मैन। एंड आई न्यू इट इन दैट मोमेंट दैट लाफ्टर इज द वे आउट ऑफ दिस, देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ दिस। इट वाज इनसेन। एंड ऑफ कोर्स पापा ने बहुत एडवाइस दी, ही हैज सीन अ लॉट ऑफ शिट इन लाइफ, वो भी खुद मीडिया में ही थे। Hey. हाँ हाँ, वो बहुत सीनियर पोस्ट पे चले गए थे मीडिया में, ही ग्राइंडेड फ्रॉम नथिंग एंड ही became the group editor, which is a very big post. So that's why he also gave me a lot of genuine advice, a lot of good advice, and I think I was very lucky in that manner कि मेरे पापा को सब पता था ये सब चीजें। जब ये people talk about कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस हुआ था, your family is a Kashmiri Pandit, right? And you mentioned in the show that for a man who has seen that much trauma, this is peanuts to him, right? मुझे नहीं पता है. It's like when I talk to my Jewish friends, they talk about exoduses that I can look at it from a distance, but I don't understand. Or I talk to my friends जिनकी families को partition का trauma है. I can look at it from a distance, I don't understand. But Kashmiri Pandits particularly, overnight from what I've heard, had to leave their houses and re-establish themselves again. Does that live on in the patriarch of the family? Does it live on in their heads every single day? Does that affect what they do and how they behave in their lives? It really affects, भाई, it really affects. You lose your entire childhood, you lose your entire identity. All Kashmiri Pandits, they had to leave and they had no identity left कि भाई तुम अगर
वो नहीं होता 8 गुजराती मिल जाते हैं साथ में, तो दे डू देयर गुजराती थिंग्स। गुजरात में दे हैव द सेंस ऑफ कि ये मेरा गुजरात है यार, करेक्ट दिस करेक्ट। माय प्लेस, यू फील एट होम, आई एम होम। यू गो अब्रॉड, कोई जैसे यूएस में बहुत गुजराती लोग हैं, वो मजा करते हैं, बट जब वो गुजरात आते हैं दे हैव दैट आई एम बैक, या यू नो लाइक जैसे अब कोई पंजाबी है, दे कम बैक टू देयर, हमें हरियाणा में बड़ा अच्छा लगता है, है ना, कि दिस इज फील माय सो प्लेस। मच एट होम। Kashmiri pandits don't have any place like that because we go to Kashmir. There's like हमारे generation who didn't see that first hand, हमें तो डर ही लगता है to be honest. हमारे पेरेंट्स बिटर स्वीट है, दे वांट गो, दे वांट, जैसे हम लोग जब पहली बार आफ्टर सो मेनी इयर्स माय मॉम हैड गॉन टू कश्मीर, like she was very emotional about it, but then she saw there was nothing, she started crying, it became a painful memory for her. तो वो एक ट्रॉमा तो है ही है, एंड व्हाट दे हैव सीन देयर इज अनदर लेवल ऑफ ट्रॉमा। दे हैव सीन बड़े बड़े टीचर्स को गोली मार दी थी। माय ओन, हमारे खुद के फैमिली में मेरे नाना जी को मारने आए थे बिकॉज वो ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट डॉक्टर इन द विलेज। चिट्ठी निकलती थी तब कि इनको मारने वाले हैं कल, एक चिट्ठी आती थी कि यहाँ से निकल जाओ, कल ये इनको मार देंगे। बहुत सारे पंडित थे, उन्होंने कहा नहीं हम यहीं रहेंगे, हमें कुछ नहीं, हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे। एंड देवर किल्ड, देवर किल्ड इन अ वेरी ब्रूटल वे भाई। मेरी माँ फेंट हो गई थी when जब वो चिट्ठी आई थी कि इनको मार, सोमनाथ कोल मेरे नाना जी को मारने आए हैं। माई मॉम हैज फेंटेड, माई नानी हैज फेंटेड। मेरी जो मासी थी, शी वॉज द दिलेर पर्सन, शी हैज गॉन चुपके 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 टू द क्लिनिक एंड वेयर माई नाना जी यूज टू वर्क, जहां उनको मारने वाले थे। बट लकीली ही हैड सो मच गुडविल कि वहां के जो कश्मीरी मुस्लिम्स थे, they were the ones who helped my nana get out of that thing, that इनको कुछ नहीं होने देंगे हम, because he really helped, he used to, बहुत बार वो फ्री में इलाज कर देते थे कि अरे इट्स ओके, ही डजंट हैव द मनी। उनका बहुत गुडविल था, तो इट वाज द कश्मीरी मुस्लिम्स हु हेल्प्ड माय नाना गेट आउट ऑफ दैट। पीछे से उनको निकलवाया, उनने टेररिस्ट को बोला नहीं यहाँ आप नहीं करेंगे, एंड बट वी वर आस्क्ड टू लीव इमीडिएटली। हम रातों रात सामान वामान रख के, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरी मॉम, उनकी पूरी साइड की फैमिली, दे लेफ्ट लीविंग बिहाइंड एवरीथिंग इन द हाउस, की 2 हफ्ते की बात है, उधमपुर जाते हैं, 2 हफ्तों में वापस आना ही होगा। 25 years they didn't come back. You said you found peace after reading or hearing the Ashtavakra Gita by Osho. Yeah. वो तो अलग ही कॉन्वर्सेशन है टोटली। Are you not going to talk about it? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो अष्टवक्र महागीता बाय ओशो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ हिज वर्क आई थिंक। कुछ 32 वीडियोस का एक वो है प्लेलिस्ट, हम्म। तो मैं जिम में सुनता था वो। हाँ। मैंने पूरा, डूड इट्स वन ऑफ द, इट्स सो गुड। तो उसमें आई वेंट इन फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस होल थिंग, एंड इट गेव मी लॉट ऑफ पीस, एंड इट्स स्टिल सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स, सम ऑफ इट्स एसेंस आई ट्राई जितना मैं कर सकता हूँ रियल लाइफ में रहूं, यूज करूं। इट स्लिप्स बट आई अंडरस्टैंड द विजडम इट हैज, आई नो व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाट अष्टवक्र said. I'm trying to be in that state of mind. मुश्किल है, पर कभी कभी 2-4 सेकंड के लिए आ जाता है ना वो फीलिंग, तो आई अंडरस्टैंड, ओह दिस इज दिस। ओशो को जब भी मैंने सुना है तो मेरे को ऐसा लगता है, ऐसे आनंद सा फील होता है, ऐसा लगता है कि एक तो वो ये नहीं कहता कि भाई तू दुख में रह, ही डजंट बिलीव इन सैडनेस, ही सेज जीवन एक उत्सव है, नाच बहन। See, whatever Osho is saying is a, he's just passing on Buddha's wisdom, Ashtavakra's wisdom. No, but Buddha said life is suffering. He didn't say anything about happiness. He was against it. Buddha said, no, he was not against happiness. In fact, Buddha said that life, desire is suffering. When Buddha gave up everything, कि अब क्या बचा है, that's when he realized, okay, this is what bliss is, that I am not the doer. That's what Ashtavakra also said. He said, you are not the doer. You are just a witness. You are just witnessing life happening around you. It's very easy when you say you are not the doer and you are looking at a highway कि हाँ बसें अपने आप हिल रही हैं, you are not the doer, you are just an observer. But what he's also saying is even the thoughts you're having, even the conversations you are saying, this is not who you are. You are not the one these are the thoughts that are coming in your awareness. You are just pure awareness. If you are very angry about something, कि "अच्छा, ऐसा हो गया," but if you step back and you will realize
I can see myself getting angry. I can feel anger here. I can feel anger here. Or if you feel very anxious, कि अब क्या होगा? If you just step back and you will be able to see, oh, I am getting anxious. I am not anxious. I am getting anxious. So that means I am not even my thoughts because I can even see my thoughts. I can see my feelings. So who am I? I am just pure awareness. I am just a witness. Like even when I'm talking to you, the these are my thoughts, which are a product of my knowledge, my wisdom, my awareness, what I've learned, everything. These are all my experiences that are talking to you. ये तो बस एक दर्पण है, like Osho used to say. But the witness is pure. He has no knowledge, nothing, just awareness, just witnessing all this playing out. So you and I are the same person deep within. We are just pure awareness talking to each other. And when you realize that, you have another level of compassion towards everybody. Be it they throw you under the bus, they do whatever, you just see it from a lens that is just awareness, who has their own journey, who's clouded by these opinions, by these feelings, by these thoughts. At the end of the day, that's awareness. This is awareness. We are all just part of one awareness. So why to take anything to your heart? तो नाचो बहनचो. थैंक यू फॉर दैट रिमाइंडर. मैं अपनी मेडिटेशन रिट्रीट से आया हूँ एंड आई वाज नोटिसिंग कैसे वापस मेरे धीरे धीरे ग्रेजुअली some of the negative stuff is coming back. You can't avoid it completely, right? Like you can't completely say, I am enlightened. You can't do that. But one thing I learned while doing all these meditations for 7 days in a row is कि मेरे अंदर जो मेरा अहम था ना कि यार मैं तो कूल हूँ, मैं तो चूतियों से अलग हूँ, मेरी तो अलग बात है. मैं तो अलग इंसान हूँ, मैं कूल हूँ, सोफिस्टिकेटेड हूँ, मैंने बहुत देखा है, मैं कुछ जानता हूँ, ये तो चूतिए हैं. जब वो हटना शुरू हो गया ना, मुझे दिक्कत हुई बड़ी कि यार हम सारे, I find it very cringe. Even now, people say, bro, we are all one. It's like, it's too simplistic. It's too gay. I don't want to be a part of that. I exist perpetually in judgment. And when the judgment drops, it's like, fuck, my humor is going away. I'm becoming a nicer person. How the fuck is this happening? And as a result, I judge less. But I have to be very careful because the other part is strong enough. भड़ास निकाल के आदमी अलग हो जाता है दुनिया से. आई थिंक भाई भड़ास निकालने ये सब से ना, वो टेम्परली यूल फील गुड. जितना यूल फील गुड उतना यूल फील बैड ऑल्सो. Of course. बिकॉज देन व्हेन समवन विल जज यू, यू विल फील बैड. हाँ. तो इट्स अ नेट नेट जीरो सम गेम ना भाई. जितना तुझे लगेगा वो चूतिया है, फिर तू किसी को देखेगा और बोलेगा भाई मैं भी चूतिया हूँ फिर. तो दैट्स अ ट्रैप यू आर फॉलोइंग इन. फॉर यू विल फील लाइक दिस ये वो. बट इफ यू जस्ट step back and you're like, dude, हम सब एक ही हैं. At core, we are just pure awareness. Some magic has happened. We are conscious. And now, because of our subjective experiences, we are now in these positions. कि, oh, I am rich. This guy is famous. This guy is popular. ये सब खेल है. And that's the more stable, long-lasting happiness feeling. And that has been my experience also. Like जैसे हम में भी कितने लोगों ने गालियां दी, कितने एक्टर्स ने गालियां दी, कितने सेलिब्रिटीज ने, कितने लोगों ने वेन्यू तोड़े, क्या क्या हुआ भाई, है ना. बट अब वो हम दिल पे ले लूं ना अगर मैं, कि ये मेरे साथ गलत हुआ, अब मैं इनको मजा चखाऊंगा, अब मैं ये करूंगा. फॉर द जोक आई कैन डू इट. आई लव टू मेक फन ऑफ इट. इट्स अ गेम. लेट्स प्ले द गेम. ओके, लेट्स से बी प्राक सेड समथिंग टू अस. आई जेन्युइनली हैव नथिंग अगेंस्ट बी प्राक. आई अंडरस्टैंड, ही सेड इट, ठीक है. But fuck it, for the game, I'll make fun of him because people will be like, yeah, समय भाई ने मार दी वापस. Let the game go on. Sure. But deep within, I have nothing against anybody. Did you always think like this? Or did you think about this when you had fuck you money? I always say that you have to be the monk who kept his Ferrari. शाहरुख खान ने कहा था ना कि become philosopher after becoming rich. So now I am philosopher. You know, जाते जाते मम्मी ने बोला कि यार ये पैसे रख ले. पहले मैं मना करता था, मैं खुददार आदमी हूँ. आज मैंने रख लिए. 5,000 रुपए दिए थे उन्होंने. क्या बात. रख लिए मैंने. तो it's nice to have parents who sometimes give you money, but in your particular context, Dayton is gone. Members only is gone. 2.5 crore per episode views आ रहे हैं और
बहुत पैसे छाप रहे हो यार, I'm sure. Sponsors giving you lots of money. Everyone's in your, especially you're saying everybody wants to suck your dick. You're the number one hottest selling IP property in the fucking country. Controversy gets over. Controversy starts. What happens? Do you lose money? Do you... Everything. I lose everything. I lose all the upcoming episodes because everyone is scared. तो वो मैसेज कर रहे हैं, ये मत डालना, हमारा एपिसोड मत डालना. उस एपिसोड में जो स्पॉन्सर्स थे, उसका पैसा तो मैं लेके रख चुका था. मैं तो एफडी वेफडी बना रही थी उसकी, इन्वेस्ट कर दिए थे. तो वो तोड़ो, पैसा वापस करो. दिस इज ड्यूरिंग आई एम इन अ मेस. मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे आगे जो मैं एड शूट कर चुका था. दे हैड टू कैंसिल, दे आस्क्ड फॉर मनी बैक. बहुत सारी जगहों पे मैं जाने वाला था, कुछ शोज पे मैं आने वाला था, वो सब कैंसिल. एंड everything, like I had taken a deal from Book My Show where they had sent me advance money for the whole tour, and now that was all invested. मेरी फट गई थी bro. At that time I thought कि I don't know what I will do because no brand will come now, no nothing will come. I am fucked in terms of money. There was a feeling, very, my first biggest fear was that I am going to go broke, I am going to be in debt. अमिताभ बच्चन होने वाला है मेरे साथ, जो ABCL. ABCL होने वाला है. आई एम डेड एंड आई एम डिप्रेस्ड ऑल्सो. मैं मरा होता था भाई. तू मुझे यूएस कनाडा में देखता ना, तो आई वॉज अ मेस मैन. मतलब मैं बस, आई रिमेम्बर न्यूयॉर्क में मैं 6 दिन के लिए था. मैं बस बेड पे लेटा था. मैं उठा ही नहीं उस बेड से, सिर्फ वॉशरूम जाने उठता था, वापस लेट जाता था. मैंने कर्टन तक नहीं खोला था. मैंने कर्टन तक नहीं खोला बाहर देखने के लिए. पूरा टाइम अंधेरे में बैठा रहता था, फोन चेक करता था, ट्विटर देखता था, आज किसने क्या बोला है. आई यूज्ड टू ओनली ईट मैश पोटैटो विथ फ्राइज. सुबह वही खाता था, शाम को वही खाता था, आलू आ रहा था मैं. बस मैश पोटैटो विथ फ्राइज. आई रियलाइज्ड दिस इज माय डिप्रेसिंग फूड. कभी इफ यू एवर सी मी ईटिंग मैश पोटैटो विथ फ्राइज, एक बार हाल पूछ लेना मेरे से. ठीक है भाई. मैं बस मरा पड़ा होता था. बलराज वुड डू एवरीथिंग कि भाई चल बाहर जाते हैं न्यूयॉर्क में. मैं कहा नो ब्रो, आई कांट. मैं जाता था. मैं अगर एक दिन, आई थिंक 6th या 7th डे पे, ही टुक मी टू दिस स्विंगर्स क्लब, जहाँ पे वो गोल्फ का एक इंडोर था. स्विंगर्स क्लब अलग होता है, मिनी गोल्फ मिनी क्लब. गोल्फ क्लब. हाँ. हाँ. स्विंगर्स में पति पत्नी स्वैप करते हैं आपस में. नहीं 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 नहीं, इसका नाम था स्विंगर्स. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, स्विंगर्स क्लब, मे बी दैट्स व्हाई दे नेम्ड इट लाइक दैट. एंड आई रिमेम्बर बीइंग डीपर्सनलाइज्ड इनसाइड. मैं अंदर गया हूँ और सब चल रहे हैं, हिल रहे हैं, और मैं बस उनको देख रहा हूँ कि इतने खुश क्यों हैं ये लोग. I am just looking at them and I am just so depersonalized that बलराज मुझे कुछ बोल रहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई मूवी में हूँ. Dude, it gave me so much anxiety. I went back to my room, closed all curtains, just lying on the floor. It was the mess. And उसके ऊपर ये monetary trouble कि अब क्या करूंगा, कहाँ से लाऊंगा ये पैसे, खत्म सब. एंड उसके ऊपर शो करने हैं भाई. इस माइंडसेट में शो नहीं करूंगा तो क्या करूंगा. So not only are you depressed, there is an active media trial happening against you all across India. The police is after you. The courts have decided that they're going to make an example out of you. Your income sources have dried up. पूरे साल की तुमने डील्स कर रखी है, जगह 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 जगह. और उस घटिया हालत के अंदर अगर तुमने यूएस टूर नहीं करा, I your am gone. world is finished. I am world is finished because I have to somehow, even जो मैं उनसे पूरा बुक माई शो से लेके बैठा हूँ साल भर का पैसा, हाँ. अब इंडिया टूर तो कैंसिल हो गया है. वो पैसे का तो मैंने लैंड खरीद लिया, उस पर तो घर बनाना है. तो अब क्या करूंगा. तो आई हैड टू डू समथिंग कि यूएस टूर के पैसे से ही देन आई गिव टू देम और समथिंग. बट देन आई लकीली, उन्हें बुलाया नहीं, कोर्ट ने समन नहीं दिया. आई फिनिश माई यूएस टूर, आई केम बैक. मैं राज शवानी को कॉल किया, भाई विल यू डू अ पॉडकास्ट विद मी. That podcast hasn't come out. नॉट पॉडकास्ट, हमने एक रील बनाई थी. अच्छा हाँ, बोल्ड केयर. पॉडकास्ट के अंदर. हाँ, मैंने वही उसको बोला था addressed. कि हाँ भाई, गलतियां तो होती हैं सबसे, उसके लिए यूज करें बोल्ड केयर. आई रोट दैट थिंग हाँ. knowing that this will go viral like anything. Other brands will see, they will say do this with us also. तो I manufactured that. मैंने बोल्ड केयर इज माई गुड फ्रेंड, मैंने उससे बहुत कम पैसे लिए उस टाइम, कि मैंने कहा बस तू मेरे साथ ये रील करेगा ना, ये रील फटेगी तो बाकी ब्रांड से मैं ज्यादा पैसा ले पाऊंगा. बोल्ड केयर का राहुल बंदा है, मेरा अच्छा दोस्त है, उसने भी कहा हाँ जो होगा देख लेंगे. बिकॉज उस I'm टाइम पे meeting him tomorrow. you're meeting Rahul is Yeah, very nice guy. just for paddle, accidentally, no connection to you. Yeah, I know, very nice guy. So he gave me that thing. Then I called my friend Gaurav Munjal from Unacademy. I said, can I do with you also similar format? If I do 2 reels, then it becomes a format. So he said, of course. I'll give you money also. I said, you give me how much ever you want. Don't. This is my So rate. you decided to make mockery of how you were cancelled. Yeah.
because that's the only way out. Are the only way out of this. So I called Gaurav Munjal and he gave me the whole, my usual pay he made. I made that reel with Ravi Gupta. I called him ki Ravi bhai, I need you to come as a podcast. We'll do this. He says it's very funny. Let's do it. हाँ. I did it. That reel went fucking viral. The Bolt के reel went viral. Other brands immediately hopped on. कि हमारे साथ भी करो reel. हमारे साथ भी ये reel बनाओ. Format has become solid. Made reel with everyone. Made that podcast with everybody. Got everyone paid. Got everyone यहाँ वहाँ से ले लेके. Dude, I made that whole money back through my podcast. Simultaneously, I kept quiet on the internet. I did not show any emotion. I just was stoic. Anyone would ask me about this, I would always make a joke because I cannot be serious. Case is still going on. If I say something, I'll fucked. Make fun of it. How are you feeling? Karo, play the game. Keep good optics. Did the India tour. I had done 8 shows in Talkatora. That was 16,000 tickets, around roughly 20,000 tickets I had to refund in Delhi. We sold 70,000 tickets in Delhi in the Still Alive tour. I was there. I have the ticket. मैं after the podcast मेरी दूसरी जीन्स की पॉकेट में रखी है. By chance मैं आ रहा था तो मैं उसी जीन्स को पहन रखा था. I was like, I still have the Still Alive ticket. It's going to become a memento. मैंने कभी इतना बड़ा शो नहीं देखा. दूर दूर से आए हुए. You were very kind enough to send me the ticket. And had I not for the show, ये podcast बहुत अलग होता. मैं शायद relate नहीं कर पाता. Because in the show you mentioned everything. Like one thing that stuck with me is इस लेवल के प्रेशर को शायद कोई 28 साल का इंसान नॉर्मल नहीं ले सकता. हमारी सेम ही एज है. मतलब भाई मैं भी एक इंसान हूं, तू भी एक इंसान है. हमारा लाइफ एक्सपीरियंस कितना अलग है. तुझे लाखों लोगों ने बेशुमार गालियां दी हैं, तेरा धंधा बंद करा है, तेरी जिंदगी के ऊपर थ्रेट्स करी. मेरे सामने बैठा है, हम दोनों सेम एज के बंदे. तेरा लाइफ एक्सपीरियंस कितना अलग है कि मैं रात को तसल्ली से सोता हूँ, मैं मेलेटोनिन नहीं खाता और तू चबा के खा जाता है उसे. Now I've switched to magnesium. Melatonin was very उस टाइम पे खाना पड़ रहा था यार बहुत सारा. हाँ. थोड़ा नहीं आ रही थी नींद उस टाइम पे क्योंकि टाइम जोन भी था यार. गांडू टाइम जोन था. मेरे यहाँ में जब रात को थका होता था तब जगते थे यहाँ पे लोग. गाड़ मारने के लिए. तब गाड़ मारने जगते थे लोग. तो नींद नहीं आती थी. रात भर देखता रहता था क्या चल रहा है क्या चल रहा है. शो करने होते थे शाम को, किस हालत में करूं. बट फिर इंडिया आया. आई डिड अ लॉट ऑफ आई टुक सम टाइम. मैंने बहुत मेडिटेशन किया. all these things I did a lot of work on myself and time से भी काफी कुछ हो जाता है. You get clarity with time. जब tragedy होती है उसके बाद with time you understand these things. And now I have slightly better sleep. मैं बहुत sleep issues थे मेरे को in general life में. I have been struggling with sleep. मेरा दिमाग चलते रहता था even before this controversy. But now, thanks to meditation, thanks to awareness, अब जब मुझे बहुत कुछ आता है, रात को thoughts आते हैं, I just observe them like a highway, and I'm observing cars. पहले मैं क्या था, कार को लेके बैठ जाता था तो ट्रैफिक जैम हो जाता था दिमाग में. Now I'm just seeing that, oh, I am the highway. The cars are passing. ये thought आया, observe it. The moment you observe a thought, अच्छा दिमाग इस पे जा रहा है, अरे observe it, it's gone, and you feel light and you sleep. Do you feel like you'd be a better comedian if you were more chaotic and let your mind and emotions overcome you? I'm saying this because एक आर्टिस्ट के अंदर एक नोशन होता है कि भाई ये तो chaos को कंट्रोल कर रहे हो आप, आपको तो chaos को छोड़ देना चाहिए. आप तो you should let the chaos run wild, let the animal run wild, because then only you'll be the craziest artist. What is this trying to be zen? So I also used to feel that actually. मुझे भी लगता था कि you need to be crazy to be an artist. But now I am realizing that there's a different power of your punchlines when they come from silence and when they come from calm. Like my whole show, this one is not like any other show that I've written. I have done इससे पहले मैं समय हूँ tour, उससे पहले I've done Unfiltered tour. उसके बाद Unfiltered was a product of my random. मेरे नाना जी को सांप ने काट लिया, फिर ये like just random thoughts एकदम crazy. रात के 4 बजे कुछ thought आ जा रहा है, बस बैठा हूँ उसको लेके, ओ ऐसे ऐसे करके. It's just jokes, fart. People are like, how is he thinking about all this random shit? It's just random, weird ass observations, weird ass jokes. Ha करके जाते थे. But this hour that I've written, Still Alive, I have written from a very calm mind, from a very place of silence and observation. I have sit down with myself.
I've observed all my feelings. I have written down all my feelings. I have not gone for the joke. I've gone for what I'm feeling, and then I have made it funny through my craft. The laugh density of this show is very less. जो अनफिल्टर्ड देखा है वो बहुत हंस के गया, हा 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 हंस के गया है. जो स्टिल अलाइव देख के गया है वो अभी तक भूला नहीं है वो शो. उसके अंदर अभी भी कुछ रह गया है वो शो का. बिकॉज these punchlines are very impactful. They are not just surface level jokes, shock value, bakchodi. Bakchodi karni hai, तो you have to be. But if you want to talk to a human being at a human level and make that funny, make your experience funny, if you all want to create to express, Mhm. I think you need to come from a place of calm. If you want to create to impress, sure, you need chaos. And that is this hour. At the same time, I also know that I can't do every hour from this place of calm because comedy is all about surprise. अगर मैं अगला घंटा भी एकदम zen state से लिखूंगा तो people will start predicting कि oh he is this kind of comic. I never want that to happen also. Mhm. So I still have my unfiltered hour which I've never put out. So maybe after this hour I will, when people just feel कि oh समय has changed now, guess who's back? Back again. Then I put the unfiltered hour, which is just crazy shit, talking about random ass things, surface level things, but funny things. And people laugh and they're like, Arey, samay bhai wapis aa gaye. Then again, surprise them. Keep surprising the audience. That's what the point of this game is. And those are, that's the fun of the game. That's the point of the game, that you want to have fun. I love doing these things. मेरे को मजा आएगा. So that's a journey I have to figure as an artist. But I feel that you don't need chaos in to be an artist. You need calm. शो के अंदर वी आर परसेप्शन मीडिया वाले वो भी आए हुए थे, राघव आनंद एंड साहिल एंड फ्यू अदर्स, राइट? तो मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, तो मैंने कहा तुमने शो देखा हुआ है? कह रहे हाँ, हम एक दो बार देख चुके हैं। मैं कहा, दोबारा क्यों आए हो? कह रहे, नहीं अच्छा लगता है। एंड आई ब्रॉट माई सिस्टर अलॉन्ग, इट वाज द फर्स्ट टाइम वाचिंग एनी स्टैंड अप एंड आई वाज टेलिंग यू ऑफ कैमरा। एंड एक टाइम पे हम दोनों थोड़े थोड़े भावुक हो गए थे। एक टाइम पे मैंने देखा मेरी बहन रो रही है। Like you would imagine. I mean, I know you, bro, but I've seen your comedy as well. I would not expect you to be a guy who can make someone cry. As an independent observer comedy में लगता था यार ये तो बहुत ही बकचोद है, ये बहुत महाबकचोद है। मेरे मन में क्या है, एक फिक्स बॉक्स है। You broke that. In this show, रोमटे भी खड़े हुए, you sitting on that stool, telling the story of probably the greatest suffering of your life and how you came out of it. Seeing that unfold, and obviously you see someone you know उनकी journey भी आप देखते हो कि मैंने इस इंसान को कॉमिक्स्तान में देखा था, ये everyone has that, right? For everyone. I was wondering, who have you become? And my only thought again and again was like, wow, in some fucked up way, you must, at least one part of you must be grateful for all of this. This whole experience has given me so much clarity and it has grown me. मैं कुछ 10 साल बड़ा हो गया हूँ इस 8 महीने में भाई. टाइम इज रिलेटिव. आइंस्टाइन क्यों बोलता था मेरे को अब समझा. तो आई वुडंट चेंज एनीथिंग. Is Leighton coming back? That's number one. सी आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर मैं इंटरनेट पर डालूंगा ना, जिस कैपेसिटी में मेरे को डालना है, मैं चाहता हूँ कि हम और वाइल्ड बनाएं. अब द सेकेंड सीजन कैनॉट बी अ डाइल्यूटेड सीजन. You have to only double down. That's how comedy works. You have to make it even more wild. बट वो इंटरनेट पे डाल देंगे तो देयर रियल वर्ल्ड रिपरकशंस. आई डोंट वांट मेरी फैमिली सैड हो. मेरी फैमिली, मेरी माँ रो रही थी भाई वो पूरे टाइम. आई कांट पुट हर थ्रू दैट बिकॉज आई हैव अ पॉइंट टू प्रूव. So you'd rather just be a one, do it once and then. इंटरनेट पे आई डोंट वांट टू प्ले दैट गेम ऑफ बीइंग द वाइल्डेस्ट शो. इंटरनेट पे we can, I can beep those things, I can not put out, I can be even more safe, I can dilute it, but I care about how I am feeling life. मेरे को रियल लाइफ में वो शो करना है, बकचोदी करनी है. मैं ग्लोबल टूर करूंगा, मैं यूरोप टूर करूंगा, मैं इंडिया टूर करूंगा, मैं हर जगह करूंगा. मेरे को करना है भाई. सीजन 2 मेरे को करना है बिकॉज मुझे ब्रेक लेनी थी लेजेंड से, पर मुझे अपने टर्म्स पे लेनी थी. एंड लाइव मजे करेंगे, फन करेंगे. उसके जो फनी होलसम क्लिप्स हैं, बहुत सारे मोमेंट्स थे लेटेंट के, कितने सारे थे जो क्रॉसिंग द लाइंस तो थे ही,
पर कितने सारे होलसम मोमेंट थे, कितने सारे पीपल विद डिसेबिलिटीज को हमने मौका दिया, कितने सारे पेरेंट्स ने आके होलसम मोमेंट्स दिए। उस शो में सिर्फ वल्गैरिटी थी ऐसा तो नहीं था, उस शो में वल्गैरिटी भी थी, होलसमनेस भी थी, पेरेंट्स भी थे, प्यार भी था, पीपल विद डिसेबिलिटी भी थे, विटी जोक्स भी थे, हरामी जोक्स भी थे, खराब जोक्स भी थे, एवरीथिंग जो लाइफ में होता है वो था उस शो में। वो शो एक कंप्लीट पैकेज था। तो आई वांट टू हैव दोस थिंग्स, आई पुट ओनली द होलसम बेबी क्लीन मे बी विटी जोक्स वाला पार्ट रख दूंगा मैं, तो लोग शायद इंटरनेट पे बोलें वो बात नहीं रही। Once they come and see it live, they will know that that is another beast. इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपको बार बार ये बोला गया है, कोर्ट्स ने बोला है। मैं डाइट कोक पी रहा था फूड फार्मर पे, उसने बोला डाइट कोक मत पियो, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डाइट कोक है क्या? तो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट इज टू जस्ट क्रिएट ऑनेस्टली। प्रॉब्लम पता क्या है, लोग देखते हैं आर्टिस्ट को एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कि ये हमें हंसा रहा है, ये हमारे लिए कर रहा है। नहीं, आर्टिस्ट अपने लिए कर रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है क्योंकि उसको मजा आ रहा है। आर्टिस्ट इज ट्रू आर्टिस्ट इज क्रिएटिंग टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। द प्रॉब्लम इज लोग बोलते हैं अरे यार ये ऐसा क्यों गाली दे रहा है, इसको बोलो ऐसा करने को। हु गिव्स अ फक व्हाट यू थिंक? वी आर नॉट डूइंग इट फॉर व्हाट यू वांट, वी आर डूइंग इट फॉर व्हाट वी वांट। एंड बिकॉज वी आर डूइंग इट सो ऑनेस्टली, पीपल आर रिलेटिंग, people are seeing that's coming from an authentic place. We are not here to pander to people's needs. वरना पॉइंट क्या है भाई, पैसा कमाया ये वो किया, व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ लाइफ? यू वांट फ्रीडम, फ्रीडम के लिए ही सब हुआ है, सारी लड़ाइयां, सारी जंगें, सब कुछ, जो फेमिनिज्म, एवरीथिंग, द होल कोर ऑफ इट इज वी वांट फ्रीडम। And if you don't have freedom to speak on your stage, why are you going on stage? Then do something that's like, that's not, you're not expressing, do something random, no? वो जमाना अलग था भाई, जब पुराने जमाने की भाषा अलग थी, तो सब क्लीन लोग निकल के आए जो जेन्युइनली हु वांटेड टू स्पीक लाइक दैट। जॉनी लीवर जेन्युइनली वांटेड टू स्पीक इन क्लीन भाषा, बिकॉज उनने वही देखा था उस टाइम पे ना। जैसा समाज है वैसी बातें निकल के आएंगी। द ओनली रीजन वी आर पॉपुलर इज नॉट बिकॉज हम कुछ नया बोल रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं जो लोगों को सुनना है भाई। हम वही, लोग बोलते हैं हम इन्फ्लुएंसर हैं, मैं बकचोदियां करता हूँ जो लोगों को पसंद आती है, जिस पे लोग हंसते हैं, शेर दबाते हैं। वो लोग शेर दबाते हैं, लोग हंसते हैं, तब जाके मैं कर पाता हूँ ये काम। अगर लोग हंसना बंद कर देंगे ना किसी जोक पे, मैं वो जोक कभी करूंगा ही नहीं दोबारा। वो इन्फ्लुएंसर है, मेरे हाथ में तो माइक है। दे आर इन्फ्लुएंसिंग मी, दे आर शेपिंग माई लाइफ। व्हेन आई टॉक टू पीपल, जिस तरह वो मुझसे बात करते हैं उसी से तो मेरे एक्सपीरियंसेस आते हैं। जिस तरह मेरे से कोई कॉलेज स्टूडेंट बात करते हैं, जिस तरह मेरे से कोई लोग बात करते, जिस तरह हम बात करते हैं, जिस तरह आप मुझसे बात करते हो, मैं इससे बात करता हूँ, दैट्स व्हाट शेप्स माई कॉमेडी, राइट? सो द सोसाइटी इज शेपिंग माई कॉमेडी एंड माई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अगर मैं होता 200 साल पहले, तो मेरे को ऐसे लोग बोलते कि आप तशरीफ रखेंगे यहाँ पे, आप बैठिए, तो मेरा भी वही बनती, मेरी भी आसपास वही बनती, मेरे भी एक्सपीरियंस वही बनते, तो मेरे भी मुंह से वही निकलता। अरे भाई तुम मेरे को क्यों पीछे पड़े हो? वाई यू वॉन्ट मी टू रेज योर किड्स? यू रेज योर किड्स। अगर इतना ही वो लोग बोलते हैं ना कि पहले कितना क्लीन होता था सब, अगर इफ यू कैन नॉट से दैट वी इम्पैक्ट सोसाइटी फुल्ली एंड ऑल्सो से कि पहले कितना क्लीन होता था। अगर पहले इतना क्लीन होता था फिर क्यों आई ये हरामी बातें? पहले तो सब क्लीन होता था, तो क्लीन ही होता रहा ना, हमने तो सतयुग में पहुंच जाना चाहिए था वापस। हम बिगड़े ही इसलिए, जिसको लोग बिगड़ना बोलते हैं, हम जैसे मर्जी वैसे बात करते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ टाइम। एक चीज बहुत टाइम तक होती है, लोग को चुल मचती है, दैट्स व्हाई दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। दैट्स द रीजन हम लोग समुंदर से जमीन पे आए, दैट्स हाउ वी बिकेम एम्फीबियंस। कि बहनचोद पानी में बोर हो रहा है, कुछ चुल करते हैं, चलो बाहर निकलते हैं, एम्फीबियन बन गया बहनचोद। एम्फीबियन को बोर हुआ उड़ना है, बहनचोद उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। वहां से बंदू बोर हुआ, मैमल बन गए बहनचोद, मैमल बने बच्चा, लाइक दैट्स होल प्रोसेस, दैट्स इन आवर डीएनए, दैट्स डिवाइन। यू कैन नॉट स्टॉप एवोल्यूशन। पहले सब लोग एक तरीके के थे, इट वॉज बिकेम बोरिंग। अब सब इस तरह बात करते हैं, बहनचोद हम ऐसे ही बात करते हैं। अब हम ये करेंगे, हो सकता है 15-20 साल में लोगों को ये भी बोर हो जाए, तो लोग बोले नहीं यार ये भाषा सही नहीं है, वो नहीं सही, तो कहीं और चले जाएगी, एंड देन वी विल
probably be like, "Arey, why is this happening?" You cannot hold on to time. Time changes. Time spares nobody. You have to evolve with time. कितने सारे आर्टिस्ट है, कितने सारे कॉमेडियंस है. सुनील पाल है, वो रह गया उसी टाइम में कि नहीं यही है. Time spares nobody. You can be the most talented person, you can be the most gifted person. If you don't respect and don't grow with the times, you will be irrelevant. You have to evolve with time, you have to be honest to yourself. These are the two things as an artist you have to only be. And that's all. I am growing every day and I am learning new things every day and I am going to put that in my work and let's see where it takes me. मैं थोड़ी जो लिखता हूँ बैठ के कि मैं चलो कोई गंदी बात लिखता हूँ, और जो मुझे आता है मैं लिखता हूँ, जो मैं आसपास देखता हूँ जिस चीज से मैं आता हूँ. तो दीज आर ऑल इजी. हम लोग इजी टारगेट है बस. I think society likes to repress anyone trying to explore language and reality very honestly. क्योंकि लैंग्वेज और रियलिटी दोनों के अंदर कीचड़ तो होता ही है, उसका एक आनंद है. इफ यू कांट इफ हम लोग सबसे सेक्सुअली रिप्रेस्ड लोग हैं. हमारे को ना कोई सेक्स एजुकेशन देता है, ना सेक्स की बात करते हैं स्कूल में हमसे, ना कुछ. सबसे ज्यादा बच्चे हमारे ही हैं. सबसे ज्यादा सेक्स यहीं पर कर रहे हैं, मचा रहे हैं लोग. सबसे ज्यादा यही सब हो रहा है. लाइक, डोंट यू गेट इट? डोंट यू गाइस गेट इट? लाइक, there's no, the more you suppress something, कोई भी रिलेशनशिप में जितना कंट्रोलिंग करते हो तुम, उतना ही वहां ज्यादा इनफिडेलिटी होती है, उतना ही ज्यादा. जितना तुम पकड़ के रखते हो, इट्स यू कांट ग्रैब. इट्स लाइक ग्रैबिंग सैंड. यू ग्रैब इट टाइटर, इट लीव्स फ्रॉम योर हैंड. यू वांट ग्रैब सैंड, कैसे करते हो? आराम से रखते हो अपने हाथ में. दैट्स हाउ यू ग्रैब सैंड. दबाओ हैंड, जब मेरे हाथ में रहेगी सब निकल जाएगी सैंड. नो नीड, नो नीड टू कंट्रोल. लेट द वर्ल्ड फ्लो. लेट देयर बी अ डांस ऑफ टाइम, नेचर. What is this? It's just people don't think 2 steps ahead. Surface में रह जाते हैं. And fuck it, you gotta deal with it. I feel like it is not the job of any comedian to raise children. It is not the job of a comedian to toe the line of the ruling party. It is the job of a comedian to do whatever it takes to make someone laugh. कुछ भी consequence. That is it. Hmm. A comedian is just trying to get a laugh, to feel complete. You should, तुम्हें तरस आना चाहिए कमेडियन को देख के कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक एफआईआर के लिए. People journal about their traumas. People work out through it. People laugh through it. You will have, when you see people have a fucked up sense of humor and you really, really laugh because बोलते हैं ना dark humor, वो बहनचोद उन्होंने वो चीज फेस करी है. It takes balls to do that. एक तो हमारे यहाँ डार्क ह्यूमर की वैल्यू की मीनिंग ही चेंज कर दिया लोगों ने. डार्क ह्यूमर इज नॉट सेइंग द मोस्ट शॉकिंग थिंग. दैट्स शॉक ह्यूमर. दैट्स डिफरेंट ह्यूमर. Dark humor is when someone makes fun of their own tragedy or some tragedy. That is dark humor. And then people, वो डरावनी चीज से थोड़ी मुक्ति मिलती है इंसान को, वो डार्क ह्यूमर है. शॉक वैल्यू ह्यूमर अलग है, उसका भी अपना स्पेस है सोसाइटी में. लाइक रोस्टिंग एंड ऑल इज नॉट डार्क ह्यूमर. दैट्स शॉक वैल्यू ह्यूमर. दैट्स बकचोदी है वो. इट्स लाइक सरफेस लेवल ह्यूमर. इट हैज नो सब टेक्स्ट. इट इज जस्ट समथिंग फनी इन द स्पॉट टू से. जैसे मैंने वो गरीब बच्चे वाला जोक मारा था एक. I don't know if you heard that. I don't remember. Anyway, like, let's not get into that joke particularly, but some joke मैंने मारा था. That was a shock value humor कि oh my god, how he can say this, and you make people laugh on that fact. अब मेरे नाना जी नींद में मर गए थे. नहीं मतलब उन्होंने आवाज़ें लगाई थी, हम नींद में थे. This was one joke. It's a shock value joke. People laugh at it. How he can say this? Maybe I said some more. I used to like doing a lot of shock. I have also done dark comedy in my own set and all, but that's different comedy. That's very healing comedy. नॉर्म मैकडोनल्ड का एक जोक है. बोलता है जब लोग कैंसर से मर जाते हैं तो पीपल से ओह ही लॉस्ट टू कैंसर, बट व्हेन यू डाई ऑफ कैंसर द कैंसर डाइज विद यू. आई डोंट थिंक दैट्स अ लॉस. आई थिंक दैट्स अ स्टेलमेट. Such a good dark joke because it makes the fear of cancer become less in your heart. Yeah, and the dude had cancer. And he had cancer. That is dark humor. Yeah. Dark humor has subtext. It helps you. It frees you. शॉक वैल्यू ह्यूमर अलग है. दोनों की अपनी अपनी जगह है सोसाइटी में. हर टाइप की जोक की जगह है अपनी सोसाइटी में. जोक्स को दिल पे मत लो भाई. सब जोक्स हैं भाई, सब जोक्स. बकचोदी हंस रहे हैं लोग, हंसा रहे हैं. Like it's not supposed to be a funeral speech. Yeah, but वही है ना कि people, the way people see, they don't see us as artists.
They see us as a service provider. Why is providing like this service to us? We want like this. Arey, you want like this? So bhai, just go to someone who gives like this. No, we don't want to give you like this. We want to give you like this only, bhai. There is comedy is subjective, man. Let people do their thing. People, all kinds of people do all kinds of jokes, and if you don't evolve as an artist, if you don't grow as an artist, you will die. Bro, the special is out. कहाँ पे out होगा? Netflix? YouTube. It's out right now. You can watch it on my channel, and it's for free. अब सबने सब फ्री में ही देखा ना जब शो आया. Paywall के पीछे वाला भी फ्री में देखा. वो भी फ्री में देख लिया हमने. मेरी मरते हुए भी फ्री में देख ली. सब फ्री में देखा तो might as well watch the special also for free. Why'd you decide to do a few podcasts on this show? क्या चक्कर था? You could have, the special is enough. यार स्पेशल में कितना ही बोलोगे ना. 1 घंटा बोलोगे, 1.5 घंटा बोलोगे. एंड बहुत बातें हैं जो नहीं बोल सकते स्पेशल के फॉर्मेट में, क्योंकि वो देन बिकम्स अ डिफरेंट स्पेशल. सो एवरी टाइम आई एम वेरी लिमिटेड विथ माई पॉडकास्ट बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शो माई रियल सेल्फ समटाइम्स. बट विद इन दिस स्पेशल पहली बार मैंने पूरा खुल के दिखाया, तो मुझे लगता है कि लोग जो मेरे चाहने वाले हैं, हु लाइक मी, दे गेट टू नो मोर अबाउट मी थ्रू माई पॉडकास्ट. एंड आई थॉट दैट yours, Vaibhav Munjal's platform is a great way to do it. And I also have a sense of gratitude towards you because you stood up for me at that time. And I am very hip hop like that. Ki bhai, I always remember, and I wanted to do it with you only. Thanks. I feel honored. I mean, no jokes, for real. yeah. When you reached out, I was in America and मैं Skank Fest के लिए रुकने वाला था. स्कैंक फेस्ट होती है ना न्यू ऑर्लिंस में. क्या होता है वो? ये यार ये अरियान गया था. सारे के सारे कमेडियंस आते हैं और वहाँ बहुत वाहियात चीज़ें होती हैं. बंदियाँ खोल लेती हैं ऐसे रिंग में, कुछ भी हो रहा होता है. जैसे कॉमेडी की वाइल्ड से बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल चीपड़ कॉमेडी होती है वहाँ पे. यू टेक्स्टेड मी एंड मेरा मेडिटेशन रिट्रीट के अंदर मैं जस्ट जा रहा था. मैंने कहा शुड आई कम बैक और नो? आई सेड फक इट, कम बैक. देन वी मेट एंड यू सेड कम टू माय शो. आई सेड ओके, लेट्स गो टू द शो. एंड द नेक्स्ट डे वी डिडंट डू इट. देन आई वेंट टू द वेडिंग. I'm glad we did it today. Some time has passed. Your show is a little bit more fresh. Now it's out, right? And I feel grateful because I felt like, obviously, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ. Whatever happened to you was wrong. There is no denying that. But at the same time, I बोलूँ, man, it showed absolute cinema. Fucking absolute cinema. And only a guy like you can pull it off. What a life. What a ride. What a way to cement it, build it together and milk it. You know, I mean, कोई ऐसा इंसान इतना भी वो नहीं होता उस पर बायोपिक बनती है. Just seeing it like, क्या चल रहा है? 8 महीने में क्या क्या हो गया यार. Fuck, man. अभी तो साल हो जाएगा जब हम रिलीज करेंगे इसको. साल में क्या हो गया भाई. KBC से पुलिस स्टेशन एट BKC. Everything happened in this year. This year was wild year, bro. 2025, I'll never forget you. What a fucking wild year, man. And going into 2026 with a new energy and hoping for the best. अब पता नहीं स्पेशल के बाद कितने कांड होंगे, कितना क्या होगा, केस वेस कुछ होगा. This too shall pass. Wonderful, man. I will say this once and for all. You are a generational talent. You're supremely funny. और प्रॉब्ली इंडिया में ऐसा ही कोई इंसान है जो बहन चोद मादर चोद को इतना फनी बना सकता है. Seriously, thank you, man. Thank you so much, bhai. I love you and I love your podcast, and I love you too. Can't wait to see this and how it turns out. And yeah, can't keep wait watching Dostcast, and my special is also out, so do watch that as well. Thank you. Awesome. Thank you. आपने पूरा एपिसोड देखा. 3 बातें बोलता हूँ. नंबर 1, इस पॉडकास्ट का नाम है दोस्तकास्ट. मेरा नाम है विनम्र कसाना. और प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना because we are the best in Bharat, baby. See you in the next one.